बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो सच में अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं यूट्यूब के अलावा, चाहे वो मिस्टर बीस्ट का चॉकलेट बेचना हो, also known as our brand new Feastable bar. या मिथ पैड का 3000 का हेडफोन बेचना। आप वेट कर रहे हो कि ये बॉक्स मुझे कब मिलेगा, लेकिन मैं इस चीज का वेट कर रहा हूँ कि कब जाके आप www.armor.shop पे जाके ये वर्ल्ड के कूलेस्ट हेडफोन्स खरीदोगे। खैर ये दोनों बस यूट्यूब पे अपना बिजनेस नहीं रन करते, इनके जैसे कई यूट्यूबर हैं जो अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं यूट्यूब पर, और इनमें से अधिकतर चालाक यूट्यूबर्स अपना बिजनेस रन करते हैं, जैसे सौरभ जोशी का खिलौना बेचना। तो गाइज हम लॉन्च करने जा रहे हैं कुनाली ब्रांड का पहला प्रोडक्ट ना फैक्ट्स माइंड का हुडी बेचना वगैरह वगैरह। मैं अपना ब्रांड लॉन्च करने जा रहा हूँ। पर यूट्यूबर्स तो करोड़ों में कमाते होंगे, तो इन्हें ये करने की क्या जरूरत है? आज के समय में सोशल मीडिया पर कुछ बच्चे ब्रांड बना रहे हैं, तो कोई स्टार्टअप कर रहा है या कोई खुद का बिजनेस रन कर रहा है, तो कोई इनका मजाक बनाता है इस काम के लिए, तो कोई इनमें फ्यूचर देखता है कि सच में ये कुछ कर सकते हैं। पर इन सभी का तरीका क्या आपको एक जैसा नहीं लगता? पर Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो ये सारे ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है, तो क्या ये एक जैसे हैं? खैर, शुद्ध स्वाद, मिथिला स्वाद, इट्स देसी देसी ये सारे ठेकुआ सेल करते हैं, तो क्या ये किसी का कॉपी है या इंस्पिरेशन? क्योंकि जोमेटो, स्विगी और कनेक्ट उमरगांव जैसे ऐप्स आपको एक क्लिक पर आपका मन पसंदीदा खाना आपके घर तक पहुंचाता है, तो क्या ये सारे ऐप्स कॉपी है या किसी के इंस्पिरेशन? क्या स्टार्टअप चलाने के लिए या ब्रांड बनाने के लिए कोई उम्र चाहिए या कोई डिग्री चाहिए, जैसे 10वीं या 12वीं का? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं जिसका फ्यूचर हो सकता है उस 5 फेमस स्टार्टअप या ब्रांड की बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। पहला लिस्ट वाला तो एक ब्रांड ही नहीं, बिजनेस, सर्विस और स्टार्टअप भी है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये वीडियो पूरा देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, शुद्ध स्वाद। आजकल जिसे देखो वो सोशल मीडिया पर अपना स्नैक्स ब्रांड बना रहा है। मुझे तो लगता है ये ब्रांड नहीं, मजाक बना रहे। खैर ये दो दोस्त जिनका फूड ब्रांड है शुद्ध स्वाद, जिसमें ये ठेकुआ बेचते हैं। बेसिकली ठेकुआ बिहार राज्य का एक पॉपुलर स्नैक है जो खासकर छठ पूजा के बाद मिलता है और काफी स्वादिष्ट रहता है। और वैसे सही है इनका आइडिया, एक राज्य का फेमस ठेकुआ भारत के हर राज्य तक पहुंचाया जाए, और इनका गोल भी है जो काफी अच्छा है और इन्हें मोटिवेटेड रखता है गोल को कंप्लीट करने के लिए। 1 साल में 1 करोड़ की कंपनी बनाना। हम 2 परम मित्र मिलकर स्टार्ट कर रहे हैं एक स्नैक्स ब्रांड जहां मिलेगा ठेकुआ, और हम लोग चैलेंज ले लिए हैं 1 साल में 1 करोड़ की कंपनी बनाने का। और आप चौंक जाओगे कि 1 साल से कम समय में ये आंकड़ा पार कर दिए हैं। समझते हैं कैसे? इन्होंने वेबसाइट बनाई जहां पर वो बेच सके, इंस्टाग्राम पर फ्री पेज बनाया जहां पर वो फ्री मार्केटिंग कर सके अपनी रील के द्वारा, डिस्काउंट और ऑफर्स रखे ताकि इनका स्नैक्स हर जगह तक हर लोगों के पास पहुंचा जा सके। और मैं बता दूं, अगर आप साल के 2 लाख भी कमाते हो तब भी आपको 50 साल लग जाएंगे 1 करोड़ कमाने में। और ये 2 बच्चे 1 साल के अंदर 1 करोड़ कमा लिए, जिनकी पूरी जिंदगी की तनख्वाह इतनी नहीं होती। नंबर 2, रितेश अग्रवाल, फाउंडर ऑफ ओयो। इनकी खासियत ये है कि ये इंडिया के यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनरी है, जो कभी 18 साल की उम्र में जेब में 30 रुपए रखे थे, वो आज 27 साल की उम्र में 170 अरब रुपए अपने पास रखे हैं। देखो, अंबानी उनके पापा की संपत्ति मिली या उनके व्यापार से मिला, वो चला रहे हैं, जैसे आगे मुकेश अंबानी द्वारा चलाया जा रहा है। पर रितेश अग्रवाल के साथ ऐसा नहीं है। वो एक गरीब परिवार में जन्मे थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उन्हें बिजनेस में इंटरेस्ट था। आज वो कई बड़े होटल या ओयो के मालिक है, पर शुरुआत में उन्होंने दूसरे के होटल को अपग्रेड करके प्रॉफिट बनाया था। सही कहते हैं, दिमाग हो तो पैसा भी होता है, क्योंकि मजदूरी तो गधा भी करता है। खैर, रितेश अग्रवाल की कहानी बहुत इंस्पिरेशनल है, तो इस वीडियो को पूरा देखो, बहुत मजा आएगा। रितेश अग्रवाल की पूरी कहानी देखोगे तो एक चीज आप समझ जाओगे कि दिमाग ही काफी नहीं होता है, दिल भी मजबूत होना चाहिए रिस्क लेने के लिए। और जो लोग कहते हैं ना मेरे पास कुछ नहीं है, वो इनको देख कर सीख सकते हैं कि कैसे ये स्टार्ट किए बिना अपने कुछ रिसोर्सेज के, दूसरों के रिसोर्सेज के दम पर अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। देखो, रितेश अग्रवाल का खुद का होटल नहीं था, वो दूसरे के होटल को सेल करके प्रॉफिट डिवाइड करते थे, मतलब दूसरों के रिसोर्सेज से बिजनेस किया करते थे। आज कई लोग सच में ऐसे हैं जो रीसेल भी करते हैं, किसी और का सामान और दिमाग लगाकर अपना बना के उसे बेच देते हैं और उनसे ज्यादा कमाते हैं।
खैर तुम्हें बस कमेंट में नाम लिखना है और आप उस पे पूरा डिटेल वीडियो देख पाओगे। नंबर 3, यूट्यूबर्स बिजनेस। बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो सच में अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं यूट्यूब के अलावा, चाहे वो मिस्टर बीस्ट का चॉकलेट बेचना हो या मिथपैड का 3000 का हेडफोन बेचना। खैर ये दोनों बस यूट्यूब पे अपना बिजनेस नहीं रन करते, इनके जैसे कई यूट्यूबर हैं जो अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं यूट्यूब पर, और इनमें से अधिकतर चालाक यूट्यूबर्स अपना बिजनेस रन करते हैं, जैसे सौरभ जोशी का खिलौना बेचना, फैक्ट्स माइंड का हुडी बेचना वगैरह वगैरह। पर यूट्यूबर्स तो करोड़ों में कमाते होंगे, तो इन्हें ये करने की क्या जरूरत है? तो मैं कहता हूँ हाँ, करोड़ों में कमाते हैं यूट्यूबर्स, पर जरूरी भी है इनके लिए। आज जो यूट्यूबर्स अभी यूट्यूब पर राज कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो कल भी राज करेंगे। मतलब कल तक ट्रिगर इंसान, मनोज ने, टोटल गेमिंग, फैक्ट टेक जैसे यूट्यूबर यूट्यूब पर राज किया करते थे और आज उन्हें कोई नहीं जानता है। मतलब जानते हैं पर उनके यूट्यूब पर व्यूज गिर चुके हैं, वो व्यूज के लिए तड़प रहे हैं। एक ग्रोइंग इंस्टा रील बिजनेस। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनका बिजनेस रील से ही पता चलता है। मतलब 10 से 12 साल के बच्चे, 14 से 15 साल के बच्चे और तो और 16 से 17 साल के बच्चे इस बिजनेस को कर रहे हैं। हम दो दोस्त चैलेंज लिए हैं कि 1 साल में 1.5 करोड़ का ब्रांड है। हम 2 दोस्त मिलकर शुरू करने वाले हैं कोल्ड ड्रिंक ब्रांड। हमारे ब्रांड का नाम होने वाला है रफ्तार, और हमने चैलेंज भी ले लिया है कि हमें 1 साल के अंदर 80 लाख रुपए कमाने हैं। मेरी शकल से लग रहा है हम 60 दिन में 1 करोड़ की कंपनी बना रहे हैं। हाँ, बना तो रहे हैं। आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि कोई मैच्योर समझदार 27-28 साल का आदमी कोई बिजनेस करने जा रहा हो या फिर बोल रहा हो कि मैं 28 साल का आदमी ये बिजनेस रन करने जा रहा हूँ। आपने ऐसा नहीं देखा होगा, या शायद 1-2 देखा होगा ऑलमोस्ट। तो क्या उनमें समझ नहीं है? सिर्फ बच्चों में ही समझ है। देखो, तब आप गलत हो। ये बच्चे कुछ नहीं बनाए हैं, ना ही अपना खुद का वेबसाइट बनाए, ना ही प्रोडक्ट बनाए, ना ही यहाँ तक प्रोडक्ट भी डिसाइड नहीं किया कि क्या बेचना है, क्या करना है। बस आकर कह दिए कि मैं ब्रांड बनाने वाला हूँ। सिर्फ कह देने से ब्रांड नहीं बनता है। आप शुद्ध स्वाद को देखो और इन बच्चे को देखो, अगर कंपेयर करोगे तो पता लगेगा कि शुद्ध स्वाद सच में सीरियस था, पर ये लोग सीरियस नहीं है। ये शायद कॉपी कर रहे हैं, इंस्पिरेशन भी नहीं ले रहे। अगर इंस्पिरेशन लेते तो मोटिवेटेड रहते। कनेक्ट उमरगांव। अरे रुको, मैं मानता हूँ ये अभी उमरगांव तक सीमित है, पर इनका स्टार्टअप मॉडल काफी इंस्पायरिंग है। कनेक्ट उमरगांव ने उमरगांव के लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व किया है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। उमरगांव एक ग्रोइंग और डेवलपिंग सिटी है, ना कि डेवलप्ड सिटी जैसे मुंबई, पुणे और बेंगलोर। ऐसा सिटी नहीं है, तो यहाँ पर फूड डिलीवरी सर्विस नहीं पहुँचती है। जोमेटो और स्विगी जैसे ऐप्स का तो कुछ खाना मंगाना होता था तो यहाँ के लोग बेसहाय रह जाते थे। पर कनेक्ट उमरगांव के इस ऐप या कह लो ये स्टार्टअप की वजह से उमरगांव शहर की लगभग सारी बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट और कैफे एक ही ऐप पर मिल जाता है, और हमारा मन पसंदीदा खाना, गर्मा गर्म खाना और स्वादिष्ट सा खाना हमें आसानी से हमारे हाथ में मिल जाता है। पर अभी आप सोच रहे होगे कि ये तो बस एक ही शहर में डिलीवर करता है, तो सही हो, पर जोमेटो जो कभी फूडी पे था उसने भी शुरुआत में सिर्फ एक शहर दिल्ली NCR से शुरुआत की थी। खैर, अगर आप इस स्टार्टअप को सपोर्ट करना चाहते हो और आप उमरगांव में रहते हो तो इस ऐप को यूज करो, कनेक्ट उमरगांव।